धनतेरस पे आपने सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि घर की शुद्धि को लेकर के घर के आपके घर में धनतेरस से एक दिन पहले आपने पीली सरसों दो दो दाने पूरे घर में छिड़कने हैं। अगले दिन झाड़ू मार कर बाहर निकालने हैं। ये लगातार आपको 4-5-6 दिन तक रेमेडी करनी है ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, चीज़ें हैं आपके घर से बाहर निकलती जाएं। सेकंड हम बात करेंगे धनतेरस पे आपको अपने घर पे सोना, चांदी, पीतल या मैं बात करूं धनिये का बहुत महत्व है अपने घर में। आप क्योंकि धनिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और आप अपने घर में साउथ ईस्ट दिशा में आपने बाउल के अंदर है ना कुछ सिक्के डालने हैं उसके अंदर, और चांदी के लक्ष्मी गणेश जी आप उसमें रखें, है ना। और आपने धनिया उसके ऊपर डाल देना है ना। इसी तरीके से मैं बात करूँगी कि पूजा में धनतेरस पे आप, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी बताया था कि दक्षिणावर्ती शंख आपने अपने लॉकर में सभी ने रखा होगा, और जिन्होंने नहीं रखा है वो ले ले, क्योंकि लक्ष्मी की जो प्रिय चीज़ें हैं उसको आप रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है ना। दक्षिणावर्ती शंख आपकी मेनली उसको करना क्या है, उसमें जितना भी आपका सामान है उसको आपने जल प्रवाह कर देना है। चावल या राई, पीली सरसों, ये चीज़ें हैं। सिक्का आपने निकाल लेना है, और इसमें सिक्का और दक्षिणावर्ती शंख आपका वही रहेगा। गंगा जल से धो के सुखा के उसके अंदर आपने फिर से पीली सरसों भरनी है, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर का टुकड़ा डाल देना, 5 गोमती चक्र, 5 कोड़ी, है ना, एक वो हल्दी का टुकड़ा, पीली हल्दी का टुकड़ा, एक काली हल्दी का टुकड़ा, 8 उसमें आपने डालनी है, और पंच रतन उसमें आप डाल सकते हैं। पूजा की दुकान पे आपको इजीली मिल जाते हैं। ये रखें आप अपने पूजा में, धनतेरस वाले दिन रख के इसकी पूजा करेंगे। आप पीले कपड़े या लाल कपड़े के अंदर उसको रखें, है ना। और माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी, धनवंतरी जी और कुबेर जी की फ़ोटो रख के आपने पूजा करनी है। धनतेरस पे मेनली वेदा के देव हमारे धनवंतरी जी, जो कि अमृत कलश लेके समुद्र से आए थे, है ना, तो उनका आपके घर में, वास्तु में, घर में जल्दी जल्दी बीमारी होना, परेशानियां लगा रहना या सीवियर हेल्थ इशू होना आपके घर का और आपकी लाइफ में ये दोष दिखाता है। तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट आपने मजबूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है ना। एंटी एलिमेंट ना हो, टॉयलेट ना हो, किचन ना हो, है तो कैसे बैलेंस करना है वो सारा वीडियो में पहले से पड़ा हुआ है ना, आप उससे देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको धनतेरस के दिन आपने पूजा करनी है सभी की, और आफ्टर दिवाली ये पोटली आपने अपनी रखनी है लॉकर में, है ना। घर है, फैक्ट्री है, शॉप है आपने, और जो ये रखने का आपका समय होगा वो आपको चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर में रखनी है। लेफ्ट सांस आपकी तेज आ रही हो, आपने ये चेक करना है। जिनको नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पे भी शॉर्ट वीडियो है कुछ, तो आप देख सकते हैं। स्वर आपका लेफ्ट से आपका ईड़ा आपकी, है ना, सूर्य नाड़ी आपका राइट स्वर होता है और चंद्र आपका लेफ्ट होता है ना। तो जो लेफ्ट वाला है आपका तेजी से आपका 12 उंगल 16 उंगल चल रहा हो, तेजी से नहीं चल रहा है, तो आपने क्या करना है, राइट में कॉटन डाल लेना है, और तब वो पोटली को उठाना है और उसी में शगुन में करके आपने रखनी है ना, लॉकर में। तो देखेंगे आपकी धन में आपकी कितनी तेज़ी से वृद्धि होगी, है ना। ये चीज़ें हैं। और दूसरा, आफ्टर दिवाली आपने जो धनवंतरी जी की फ़ोटो है ना, उनके अपने जो नॉर्थ ईस्ट दिशा धन्वंतरी जी की दिशा मानी गई है, हेल्थ के देवता, आयुर्वेद के देवता, वहाँ रखना, और उनका सेंटर में, घर के सेंटर की तरफ आपका फेस रहे, वो आपने ध्यान रखना है ना। कुबेर जी का भी, जो धन के देवता हैं आपके, है ना, कुबेर जी को भी आपने आफ्टर दिवाली नेक्स्ट डे उनकी फ़ोटो आपने नॉर्थ में लगानी है, और घर के सेंटर में उनका फेस रहे। कोई भी देवता या कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट हम जब भी करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है, उनका घर के मुख्य द्वार की तरफ फेस ना हो, घर के बाहर जाते हुए फेस ना हो, घर के सेंटर में हमेशा फेस हो, ताकि वो एनर्जी का, ब्रह्म स्थान से, ब्रह्मदेव से उनका एनर्जी का प्रभाव, कनेक्शन और वो चीज़ें आपको अचीव हो। इस तरह से आपने करना है। और दिवाली पे मेनली आपने घर के बाहर मुख्य द्वार पे 2 दिए सबसे पहले जलाने हैं उस, और आपका मुख्य द्वार, जो कि जैसे हमारी नास्तिका हमारा मुख्य द्वार है, इसी तरीके से आपका घर आपका मुख्य द्वार है, वहाँ की
चलती हुई आती हुई एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव आपको इम्पैक्ट करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि वास्तु में बोलते हैं कि ये एंट्रेंस अच्छी है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, इसके नेगेटिव इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक एंट्रेंस जब एक दरवाज़ा होता है, बाहर की ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा दोनों का एक सम्मेलन जो बनता है वो एक बूस्टअप देता है। अच्छी होती है तो अच्छी, और ख़राब होती है तो वो ख़राब के नेगेटिव इफेक्ट उस जोन, उस एंट्रेंस के आपको दिखाई देंगे, है ना? तो आप अपने मुख्य द्वार को अच्छे से बैलेंस किया हो, जैसे कि वास्तु वीडियो में डाला हुआ है ना? उसके अलावा उसको अच्छे से सजाएँ, उसकी एनर्जी को बढ़ाएँ, है ना? 2 स्वास्तिक केसर के आपने बनाने हैं, आपने ओम ऊपर दरवाजे के बनाना है, बंदरवार लगाने हैं। जो बंदरवार आप लगाओ उसमें एज़ पर आपके वास्तु के कलर के अकॉर्डिंग वहाँ पे हो सकते हैं, एज़ पर ज़ोन कलर, है ना? जो रंगोली आप बनाओ वो एज़ पर ज़ोन हो सकती है। आपको नहीं पता है तो आप पाँचों कलर आप उसमें लें, है ना? जहाँ पंच तत्व का सम्मेलन हो जाता है वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं लगता है। तो आप पाँचों कलर लेके वहाँ पे एक रंगोली बनाएँ, है ना? वो अपने वहाँ पे थोड़ा इत्र आप दरवाजे पे छिड़कें। आपने एक नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए एक पोटली बनानी है। वहाँ पे आपने करना क्या है कि आपने एक कपड़ा लेना है, उसमें आपने पीला कपड़ा आप ले सकते हैं किसी भी ज़ोन में हो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट आपके पंच तत्वों में थोड़ा-थोड़ा माना गया है, और बाकी तो आपको एज़ पर ज़ोन नॉलेज है तो उसका भी आप कॉटन ले सकते हैं या ऑफ वाइट ले सकते हैं, या आप येलो, लाइट येलो गोल्डन की पोटली का कलर कपड़े का ले सकते हैं। उसमें आपने लौंग डालना है, उसमें आपने भीमसेनी कपूर डालना है, और पीली सरसों डालनी है, और फिटकरी का एक टुकड़ा भी डालना है, और ये चीज़ें डाल के आपको अपने दरवाजे पे लगा देनी है। कोई भी बाहर की नेगेटिविटी, ब्लॉकेज वहाँ प्रवेश नहीं करेगी। और कारपेट मैटिंग आप करते हैं तो उसको साफ़ सुथरा अच्छे से तो करेंगे, उसके नीचे भी आपने दोनों साइड पे ये फिटकरी के टुकड़े आपने रख देने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी वाइब्रेशन अंदर घर के प्रवेश ना करे, उसी से उसकी नेगेटिविटी रुक जाए, है ना? और हम कर क्या सकते हैं, आजकल बेल हर जगह लगती है, तो एक बेल जो कि एक मधुर साउंड हो वो भी घर के बाहर आप लगा सकते हो, है ना? वो ब्रास में ले सकते हो, वुडन में ले सकते हैं, एज पर जोन ले सकते हैं। आजकल गाय के उपलों का भी देखा गया है कि बनते हैं, और जो जितनी भी नेगेटिविटी है, देसी गाय के गोबर के उपले, उससे आपके घर में आने वाली वो जियोपैथिक स्ट्रेस को, वो हर तरह के स्ट्रेस नेगेटिविटी को रोकने का काम करते हैं, तो वो आप उसमें लगाएं। सबसे मेनली आप ये दालचीनी का पाउडर पोटली में बांध के लगा सकते हैं। सुंदर सुंदर पोटलियाँ, देखो एज पर जोन आपको कैसे सजाना है, थोड़े थोड़े कलर से कुछ नहीं होता है। आप उसमें लगाते हैं तो उसकी जो स्मेल है और जो उसकी वाइब्रेशन है पॉजिटिव, वो नेगेटिव को ख़त्म करती है। मेनली काम हमारा यही है ना? आपके घर के जो एंट्रेंस नेगेटिव दिशा में भी है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे उन सभी को रोकने का। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस दिवाली अपने घर में पॉजिटिविटी, अपने घर को पॉजिटिविटी अनाउंस करेंगे, जिससे कि महालक्ष्मी आए और स्थिर रहे। इसी के साथ ही मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार।